प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिनवर वसेण जेणने तीर्थम् देविन्द विन्द वन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे। बृहद द्रव्य संग्रह की चर्चा अपनी चल रही है और इसके अंतर्गत ध्यान का प्रकरण अपना लगभग पूर्ण हुआ था। उसके कंपैरिजन और उसके फल की चर्चा अपने को करनी है और ये ध्यान का प्रकरण 48वीं गाथा के आधार पे यहाँ ध्यान करने की प्रेरणा दी और ध्याता पुरुष का लक्षण वो यहाँ 48वीं गाथा में बताया है। क्योंकि मोक्ष मार्ग की जो सिद्धि है, मोक्ष मार्ग की जो प्राप्ति है वो कहाँ होती है, किसको होती है, वो ध्यान के काल में होती है, ध्यान करने वाले को होती है। इसलिए ध्यान करना तो कंपलसरी है, ध्यान के बिना सिद्धि होगी नहीं। तो वो ध्यान करने वाला जिसको मोक्ष मार्ग चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, वो किस प्रकार का उसका लक्षण होता है, वो कैसा होना चाहिए, वो ध्यान कर रहा है तो किसका ध्यान करने वाला वो होना चाहिए, वो बात यहाँ पर चल रही है। गाथा का पाठ करते हैं। 48 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 226, बृहद द्रव्य संग्रह। मामुज्जः मारज्जः मादुसः इट्ठनिट्ठेषु तिर्मिच्छहि जय चित्तं विचित्रझाणपसेथि यदि कामना है निर्विकल्पक ध्यान में हो चित्त स्थिर तो मोह राग द्वेष इष्टा निष्ठ में तुम ना करो। यदि कामना है, यदि चाहते हो, जय इच्छई, यदि तुम चाहते हो, क्या चाहते हो, निर्विकल्पक ध्यान में हो चित्त स्थिर, यदि अपने चित्त की स्थिरता, कैसी स्थिरता कि निर्विकल्प ध्यान में चित्त तो स्थिर होता है लेकिन कहाँ हो रहा है, उसका विषय क्या है, तो अपनी निर्विकल्पक ध्यान मतलब आत्मा का, उसमें भी किसके संबंध में निर्विकल्प हो रहा है, अपने आप के संबंध में, अपने स्वरूप के संबंध में यदि स्थिरता चाहते हो तो क्या करें कि मोह राग द्वेष इष्टानिष्ट में तुम ना करो। इष्ट पदार्थ और अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। यानी पूरे जैन धर्म का सार यदि देखा जाए, एक यानी नेगेटिव अप्रोच यानी निषेध परक कथन और एक पॉजिटिव अप्रोच यानी विधि परक कथन, अस्थि परक कथन कहें तो अस्थि परक कथन क्या है, ये जिनवाणी का सार क्या है, अपने को जानो, पहचानो और उसमें लीन हो जाओ, वही जिनवाणी का सार है। और निषेध परक कहें तो क्या है कि मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। बात एक ही है,
जो अपने को जानेगा पहचानेगा अपने में लीन होगा तो बाहर में मोह राग द्वेष करेगा ही नहीं। और जो मोह राग द्वेष नहीं कर रहा है बाहर में, वो किस बल पे नहीं कर पा रहा है, कैसे नहीं करेगा, कि वो अपने को जान रहा है, पहचान रहा है, अपने आप में लीन हो रहा है। तो वास्तव में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन एक नेगेटिव भाषा होती है। कभी कुछ बातों को निषेध परक वाक्यों से, निषेध परक कथन शैली से बताया जाता है, कभी उसी बात को अस्थि परक कथन शैली से बताया जाता है। तो यदि हम अपने आत्मा की चित्त की स्थिरता चाहते हैं तो मोह राग द्वेष हमको नहीं करना चाहिए, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पना नहीं करना चाहिए। ये यहाँ इस गाथा में बताया है। और फिर कहा कि विचित्र झाणप सिद्धि, ये अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि चाहते हो तो अनेक प्रकार का ध्यान, कितना सारा अनेक प्रकार का ध्यान है कि सबसे पहले कितने भेद किए, 4, 8 ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। फिर उसमें से हर एक के कितने कितने भेद किए, सबके 4-4, 8 ध्यान के भी, रौद्र ध्यान के भी, धर्म ध्यान के भी और शुक्ल ध्यान के भी। तो ये सारे भेदों की स्वरूप के संबंध में अपनी लगभग जितना अपने को करना चाहिए उतना विस्तार से अपन ने कर ली है। वरना तो विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है, जिनागम अथाह है, जितनी चर्चा करना चाहे उतनी कर सकते हैं, लेकिन अपन ने सफिशिएंट उसमें चर्चा की है। आज अपने को काम करना था, आप लोगों ने किया है, चारों प्रकार के शुक्ल ध्यान। और एक अभी मैंने शायद कहा तो नहीं था आपको, लेकिन अगर टाइम बचेगा तो फिर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इसमें भी कंपैरिजन अपन देख लेंगे। अगर आप लोगों ने किया होगा तो ठीक है, ऐसे भी टाइम बचेगा। और एक टॉपिक और है कि ध्यान की महिमा और फिर ध्यान के प्रकरण से लाभ क्या है। ये तो अपने को करके फिर यहाँ भी टीका में और बात बची हुई है, वो भी अपने को फिर देखनी है। देखिए 4 कॉलम बने हैं। पहला शुक्ल ध्यान, क्या नाम है उसका, पृथक्त्व वितर्क विचार। दूसरा एकत्व वितर्क अविचार। तीसरा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। और चौथा है व्युपरत क्रिया अनिवर्ती। ये 4 शुक्ल ध्यान है। एक एक करके एक जना एक पॉइंट बोलेंगे तो सबसे अपन ले सकेंगे। आपको अंतर का आधार बताना है, किस आधार पे आप चारों में अंतर बता रहे हैं। ठीक है, मैं नंबर से शुरू कर रही हूँ, बोलिए पहले अंतर का आधार बता दीजिए, किस आधार पे हम ये डिफरेंस ले रहे हैं। गुणस्थान के आधार पर पहला पृथक्त्व वितर्क विचार के अंदर में 8, 9, 10, 11 गुणस्थान और 8, 9, 10 छपक श्रेणी, समूह छपक श्रेणी के। और एकत्व वितर्क अविचार में 12वां गुणस्थान है और सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती में 13वां गुणस्थान है और वक्रत क्रिया अनिवृत्ति के अंदर में 14। बढ़िया। गुणस्थानों के आधार पे पहला शुक्ल ध्यान उपशम श्रेणी के 8 से 11, शपक श्रेणी के 8 से 10। दूसरा शुक्ल ध्यान में 12वां गुणस्थान, तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुणस्थान में और चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुणस्थान में। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो उसमें साथ में ये भी लिख सकते हैं, ये अपेक्षा तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं के आधार पे। ठीक है, पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान की जो गुणस्थान की विवक्षा है ये तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं के आधार पे है। धवला के आधार पे क्या है इसमें, धवला के आधार पे पहला शुक्ल ध्यान भी 8 से 12 तक भी पाया जा सकता है, यानी 12वें गुणस्थान में भी पहला शुक्ल ध्यान पाया जा सकता है और 11वें गुणस्थान में भी दूसरा शुक्ल ध्यान पाया जा सकता है, ऐसा धवला में ये अपेक्षा दी है। पहला शुक्ल ध्यान अपन लास्ट कहाँ तक ले रहे हैं तत्वार्थ सूत्र के आधार पे, 11वें तक। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा विवक्षा में पहला शुक्ल ध्यान अपन ने लिया है 11वें तक और दूसरा लिया है 12वें में। ठीक है, ये अपन, ये तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है ना सबको। अभी धवला में क्या है, धवला में ऐसा दिया है कि पहला शुक्ल ध्यान 12वें में भी पाया जा सकता है और दूसरा शुक्ल ध्यान 11वें में भी पाया जा सकता है।
ऐसा धवला में दिया है। मतलब 8, 9 और 10 इन 3 गुण स्थानों में तो पहला ही शुक्ल ध्यान है, इसमें तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, 8, 9, 10 इन 3 गुण स्थानों में तो पहला ही शुक्ल ध्यान, दोनों हिसाब से देखेंगे। लेकिन 11वें 12वें में तत्वार सूत्र के हिसाब से 11वें में पहला शुक्ल ध्यान, 12वें में दूसरा शुक्ल ध्यान, और धवला के हिसाब से दोनों ही शुक्ल ध्यान 11वें में भी हो सकते हैं, दोनों ही शुक्ल ध्यान 12वें में भी हो सकते हैं। ये धवला की अपेक्षा है। अभी अपन पढ़ रहे हैं, याद करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपन तत्वार सूत्र की अपेक्षा से ही कर रहे हैं। आप लिखना चाहें तो लिख लें, कभी कभी कहीं कहीं कुछ और भी लिखा हुआ अपन पढ़ें, कुछ स्वाध्याय करें, कभी किसी का प्रवचन सुने, तो ऐसी अपेक्षा भी अपने को पढ़ने या सुनने में आ जाए तो अपन घबराएं नहीं कि ये भी एक अपेक्षा इसमें है। ये हो गया। ठीक है, 13वें और 14 उसमें तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान में तो चक्कर है ही नहीं, वो तो 13वें और 14वें में है ही। आगे चमेली आंटी बोलिए। सरिता आंटी आप बताएंगे क्या? नहीं, ठीक है, चमेली आंटी। पृथकत्व में तो अलग अलग पहले आधार बता दीजिए, किस आधार पे अंतर कर रहे हैं। जैसे इन्होंने गुण स्थानों के आधार पे बताया, वैसे आप किस आधार पे बता रहे हैं? आधार तो ध्यान नहीं है। चलिए बताइए, फिर अपन आधार देखें। बोलिए। पृथकत्व में तो अलग अलग पदार्थों के बारे में ध्यान किया जाता है, जैसे अर्थ है, शब्द है, योग है, इनके आधार पे, और इनमें संक्रमण हो सकता है। एकत्व में एक ही विषय पे मतलब ध्यान होगा, सब पे नहीं हो पाएगा, एक ही पे होगा, किसी एक भी विषय पे हो। जैसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती में दोनों पे ही नहीं होगा, मतलब दोनों ही नहीं आएंगे, केवल योग रहेगा। मतलब व्युत्पन्न में, हाँ, तो ये क्या चीज है? ये विचार संक्रांति है ना, इसमें अलग अलग पदार्थों के विचार के आधार पे। हाँ, तो ये विचार के आधार पे पहला शुक्ल ध्यान है, वो सविचार है, उसमें बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। दूसरे शुक्ल ध्यान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो अविचार है। तीसरा शुक्ल ध्यान भी अविचार है, अविचारी कहलाएगा। हाँ, परिवर्तन नहीं है। और चौथा शुक्ल ध्यान भी अविचार है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो ये विचार के आधार पे अंतर हुआ। सुमन जी, आपने देखा है? हाँ, देखा है मैंने। बोलिए। ज्ञान के आधार पर पृथकत्व वितर्क विचार श्रुत ज्ञानी को होता है, वितर्क सहित है यह। और एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान भी वितर्क सहित है, श्रुत ज्ञानी को होता है। और तीसरा शुक्ल ध्यान है वो अवितर्क है, केवल ज्ञानी को होता है, इसलिए अवितर्क। और चौथा शुक्ल ध्यान केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी, ठीक है, बढ़िया। मतलब ज्ञान के आधार पे हम देख सकते हैं, तो पहले और दूसरा 2 शुक्ल ध्यान है वो शुद्ध ज्ञानियों को है, तीसरा और चौथा 2 शुक्ल ध्यान है वो केवल ज्ञानियों को। ठीक है, ऐसा ज्ञान के आधार पे भी, या उसको स्वामी भी कह सकते हैं। स्वामी कौन है? तो पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान के स्वामी शुद्ध ज्ञानी, तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान के स्वामी केवल ज्ञानी। तो ज्ञान का आधार कहो या स्वामी की अपेक्षा कहो, बनेगा एक ही। अंतर के आधार में प्रयोजन है, पहले शुक्ल ध्यान है पृथक वितर्क में मोहिनी कर्म का क्षय या उपशम, और दूसरे में एकत्व वितर्क में वो दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी और अंतराय कर्म का मतलब क्षय, और तीसरे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात में योगों का अभाव। ठीक है, और चौथे में शेष समस्त कर्मों के क्षय के लिए। बढ़िया। यानी इन ध्यानों का प्रयोजन क्या है? तो पहले शुक्ल ध्यान का प्रयोजन क्या था? मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय। कौन से मोहनीय कर्म का? दर्शन मोहनी का कि चारित्र मोहनी का? चारित्र मोहनी का। दर्शन मोहनी का तो पहले ही हुआ है, या तो द्वितीयोपशम है या शायिक सम्यक्त है, तो वो तो पहले ही हुआ है। यहाँ पर चारित्र मोहनी का उपशम या क्षय, ये पहले शुक्ल ध्यान का प्रयोजन है। 3 घातिया कर्मों का क्षय होना,
वो दूसरे शुक्ल ध्यान का प्रयोजन है, और योगों का अभाव हो जाना, सूक्ष्म काय योग का भी अभाव हो जाना, वो तीसरे शुक्ल ध्यान का प्रयोजन है। और चौथे शुक्ल ध्यान का प्रयोजन क्या है कि समस्त कर्मों का अभाव, समस्त शरीरों का अभाव हो जाना, वो चौथे शुक्ल ध्यान का प्रयोजन है। मैं नंबर से पूछती जा रही हूँ, मुझे दिख रहे हैं ना, वैसे मैं पूछती जा रही हूँ, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं समझे कि हमारा नंबर नहीं आया। अगर पूरे हो जाएंगे तो नंबर रह जाएगा। बोलिए रेखा। सहनन के आधार पर पृथक वितर्क विचार में तो उत्तम 3 सहनन होते हैं। एकत्व वितर्क विचार में वज्र ऋषभ नारद सहनन होता है, और सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती में वज्र ऋषभ नारद, और व्यप्रत क्रिया अनिवृत्ति में भी वज्र ऋषभ नारद सहनन। बढ़िया। यानी ये तो अपन अंतर ऐसे कर रहे हैं ना, इसलिए अपन इसमें ये सहनन बोल रहे हैं। बोलना कैसा चाहिए अपने को कि 3 शुभ जो सहनन वालों को पहला शुक्ल ध्यान हो सकता है, दूसरा शुक्ल ध्यान वज्र ऋषभ नाराज सहनन वालों को, तीसरा शुक्ल ध्यान भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन वालों को, और चौथा शुक्ल ध्यान भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले जीवों को हो सकता है। ठीक है, सुलोचना। दृष्टांत के आधार पे ये देखें अपन, तो पहले शुक्ल ध्यान को दीपक की लौ का उपमा दी गई है, और दूसरे शुक्ल ध्यान को मणि का प्रकाश, दीपक को मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, भर्रात सी, थोड़ा दोबारा बोलिए ना। दृष्टांत देखें अगर उनमें उपमा दृष्टांत, उपमा जो दी जाती है, तो पहले शुक्ल ध्यान को दीपक की लौ की उपमा दी गई है, और दूसरे शुक्ल ध्यान को मणि का प्रकाश, और तीसरे और चौथे दोनों शुक्ल ध्यान को सूर्य के प्रकाश की उपमा दी गई। दीपक की लौ, दूसरा क्या बोला आपने? मणि का प्रकाश। मणि का प्रकाश, ठीक है। पहले शुक्ल ध्यान को दीपक की लौ जिस प्रकार से थोड़ी कांपती रहती है ना दीपक की लौ, वो पहले शुक्ल ध्यान में का दृष्टांत है। दूसरे शुक्ल ध्यान का दृष्टांत मतलब उदाहरण क्या है? मणि का प्रकाश, जैसे रत्न है उसका जो मतलब प्रकाश है वो ऐसे कांपता नहीं है, हवा चले नहीं चले उससे वो हिलता नहीं है। दीपक की लौ ऐसा हिलती रहती है, वो मणि का प्रकाश। और तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान में सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का, हाँ जी, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान में वो सूर्य के प्रकाश के समान है। ये चारों शुक्ल ध्यान के उदाहरण दिए गए हैं शास्त्रों में। पहले शुक्ल ध्यान में दीपक की लौ के समान, दूसरा मणियों के प्रकाश के समान, और तीसरा चौथा शुक्ल ध्यान है वो सूर्य के प्रकाश के समान। ये मैं कह रही थी सूर्य का प्रकाश तो मणि के प्रकाश से कम नहीं होता है, क्योंकि वो जो अपने भोगभूमि ये सब में बोलते हैं कि मणियां होती है, सूर्य का प्रकाश अभी यहाँ थोड़ी छोटी वाली मणियां लेना, सूर्य को बड़ा समझ ऐसे। हाँ सरोज भाभी आप बताएंगे, बोलिए। देखिए जो जल्दी ज्वाइन करते हैं और जिनकी वीडियो जल्दी ऑन होती है ना, वो मेरे मतलब ऐसे नंबर से आते जाते हैं, तो वो वही नंबर चल रहा है। विशुद्धता के आधार पर, जिनकी वीडियो लेट ऑन हुई होगी उनका नंबर लेट ही आएगा। विशुद्धता के आधार पर, हाँ बोलिए। पृथक वितर्क में की अपेक्षा एकत्व वितर्क में ज्यादा विशुद्धि होती है, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादिक क्रिया में इससे भी ज्यादा शुद्धि होती है, और इसमें पूर्ण शुद्धि होती है। चौथे वाले में व्युपरत क्रिया अप्रतिपादिक। ठीक है, विशुद्धि के आधार पे पहले से दूसरे शुक्ल ध्यान में विशुद्धि अधिक है, पर तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान में देखो, पहले और दूसरे में तो हम विशुद्धि कह सकते हैं, तीसरे और चौथे में यदि हम विशुद्धि कह रहे हैं तो उसको उपचार से स्थूल कथन समझना चाहिए, क्योंकि वहां तो वो शुद्धोपयोग पूर्ण रूप से वहां विशुद्धि, शुभभाव रूप विशुद्धि कुछ है नहीं, लेकिन हम उसको उपचार से कंपैरिजन करने के लिए वो शुद्धोपयोग में ही वो बताने के लिए अगर कह रहे हैं, तो ये विवक्षा हमको ख्याल में होनी चाहिए।
अदरवाइज वहाँ शुभ, हम सोचे कि वहां पे 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में तीसरे चौथे शुक्ल ध्यान में भी वैसी विशुद्धि शुभ भाव रूप होगी, तो वो तो नहीं है। पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान में तो विशुद्धि का अंतर है ही है, तो वो अंतर वहां तो बनाते ही है कि पहले शुक्ल ध्यान में विशुद्धि कम है, दूसरे में अधिक है। और तीसरा और चौथा क्योंकि उससे आगे का है, इसलिए हम उसके साथ में उसको ले सकते हैं, लेने में कोई वो नहीं है, लेकिन अपेक्षा ध्यान रखनी पड़ेगी। और वो विशुद्धि उपचार से उस विशुद्धि को समझना चाहिए। ठीक है, तो विशुद्धि की अपेक्षा मतलब भाव अपने को समझ में आ रहा है ना, शुभ भाव वाली विशुद्धि की बात अपन नहीं करेंगे तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान में, लेकिन फिर भी वो निर्मलता जो भी कहें उस विशुद्धि को वैसा कर्मों का आवरण हटने वाली निर्मलता या उस रूप में अपन ले सकते हैं। योगों के अभाव, योग सूक्ष्म हो गए हैं, दूसरे गुणस्थान में पूरे स्थूल योग चल रहे थे, दूसरे शुक्ल ध्यान में, तीसरे शुक्ल ध्यान में आके केवल सूक्ष्म काय योग रह गया है, तो उस अपेक्षा से वो निर्मलता बढ़ रही है, वो विशुद्धि समझना। पॉइंट गलत नहीं है, लेकिन उसका अभिप्राय अपन, क्योंकि विशुद्धि का अर्थ अपन तो शुभ भाव ही पकड़ते हैं, तो वो शुभ भाव वाली विशुद्धि नहीं समझना, मन निर्मलता समझना कि जो जो चीज कम हो रही है, कर्म जितने कम हो रहे हैं उस हिसाब से वहां निर्मलता बढ़ रही है, तो विशुद्धि को निर्मलता भी कह सकते हैं, ये निर्मलता अधिक है। बढ़िया। मनोरमा आंटी आप बताएंगे? नहीं, ठीक है। विनीता आंटी? नहीं, चलिए निशा आंटी। श्वासोश्वास की अपेक्षा से बोल रही हूँ मैं। पहला शुक्ल ध्यान में मंद मंद श्वास है, एकत्व वितर्क अविचार दूसरे शुक्ल ध्यान में मंद मंद श्वास है, और सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान में श्वासोश्वास प्राण है पर श्वास की क्रिया नहीं है, और चौथे शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया अनिवर्तनी में श्वासोश्वास का पूर्ण निरोध हो गया। बढ़िया, यानी ये जो शुक्ल ध्यान है, ये पहला जो शुक्ल ध्यान है, तो देखो ये जो भी चीजें हैं ना, अब अपन उसको गुणस्थान के आधार पे भी मैच करेंगे ना, तो समझ में आ जाएगी कि पहला शुक्ल ध्यान कौन से गुणस्थान में है, कि 8 से 11 तक है, तो वहां श्वासोच्छ्वास रहता है। श्वासोच्छ्वास के बिना यदि हम श्वासोच्छ्वास को नहीं माने तो वो नो कर्म आहार की स्थिति नहीं बनती है। तो श्वासोच्छ्वास के माध्यम से प्राण का है ना, उसको प्राण कहा है, तो श्वासोच्छ्वास चलता है। कहाँ तक चलता है? 13वें गुणस्थान में भी, वहां तक भी चलता है। तो पहले शुक्ल ध्यान में भी श्वासोच्छ्वास है, लेकिन जैसे अपने जैसे कोई तेज तेज ले रहा हो या इस तरह की नहीं है, वो मंद मंद श्वास है। दूसरे शुक्ल ध्यान में भी मंद मंद श्वास है, और 13वें गुणस्थान में श्वासोच्छ्वास है। पर ये जो शुक्ल ध्यान है, इस मतलब ये शुक्ल ध्यान पूरा का पूरा 13वां गुणस्थान नहीं है। हम 13वें गुणस्थान की जो भी बातें करेंगे वो सारी बातें शुक्ल ध्यान रूप हो, मतलब वो तीसरा शुक्ल ध्यान हो, ऐसा नहीं है। तो 13वें गुणस्थान के बाकी टाइम में वो जो श्वासोच्छ्वास मंद मंद है वो चलती रह सकती है, लेकिन जब ये तीसरा शुक्ल ध्यान होगा अंत समय में, उस समय वहां प्राण तो है, पर अब उस रूप में उतनी, क्योंकि वो सूक्ष्म काय योग रह गया है ना, सूक्ष्म क्रिया है, इसलिए अब वो श्वासोच्छ्वास की क्रिया वहां दिखाई नहीं देती, लेकिन प्राण अभी वहां पर है। और जो चौथा शुक्ल ध्यान है, चौथे शुक्ल ध्यान में श्वासोच्छ्वास का पूर्ण रूप से निरोध हो गया है। जो उच्छ्वास नाम कर्म है, उच्छ्वास नाम कर्म का उदय भी 13वें गुणस्थान तक ही रहता है। 14वें गुणस्थान में उच्छ्वास नाम कर्म का उदय भी नहीं। जहां तक उदय है वहां तक वो क्रिया रहेगी, उसके बाद में वो क्रिया नहीं है। तो चौथे शुक्ल ध्यान में श्वासोच्छ्वास भी रुक जाती है, उसका भी निरोध हो जाता है। कहीं कहीं ऐसा पढ़ने में मिले कि शुक्ल ध्यान में श्वासोच्छ्वास का निरोध होता है, इसका मतलब है चौथे शुक्ल ध्यान को शुक्ल ध्यान कह रहे हैं, विपरीत क्रिया निवृत्ति को। ऐसा समझ जाना चाहिए अपने को कि वो किसको शुक्ल ध्यान कह रहे हैं। शुक्ल ध्यान तो वज्रशव नाराज सहनन वालों को ही होता है, ऐसा कहा जाए तो फिर कौन से शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं कि वो जो मोक्ष पहुंचाने वाला है, दूसरा तीसरा चौथा शुक्ल ध्यान, उसकी चर्चा करें। ऐसा अपने को समझना चाहिए। मीनू दी बोलेंगे आप? लिखा है, किया है?
नहीं, चलिए कोई बात नहीं। रजनी जी। पहला शुक्ल ध्यान प्रतिपाती है और दूसरा, तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान अप्रतिपाती है। बढ़िया। प्रतिपात की अपेक्षा से देखेंगे तो पहला शुक्ल ध्यान प्रतिपाती है, मतलब उससे फिर गिरना हो सकता है, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान वो अप्रतिपाती है। इसमें भी साथ में ये लिखना है तत्वार सूत्र की अपेक्षा से, क्योंकि जो अपन ने धवला की अपेक्षा लिखी है उस हिसाब से क्या हो जाएगा, पहला शुक्ल ध्यान कहाँ पर भी है और दूसरा शुक्ल ध्यान कहाँ पर भी है, तो उस हिसाब से उसमें बदलाव धवला की अपेक्षा से आ जाएगा। ये अभी यही चलने दीजिए, तत्वार सूत्र की अपेक्षा से पहला शुक्ल ध्यान प्रतिपाती है, दूसरा, तीसरा, चौथा शुक्ल ध्यान अप्रतिपाती है। सुधा जी, किया है नहीं किया? पूर्णिमा आंटी। मैं अभी बैंक में बैठी हूँ, इसलिए वीडियो मैंने बाद में चालू किया, क्योंकि बैंक में अच्छा नहीं लगता ना सबके सामने। फिर भी मैंने नहीं, वो कोई बात नहीं है। मैं आप वो मुझे ऐसा लगा कि भी कुछ लोग बार में हाथ खड़ा कर रहे थे, तो ऐसा नहीं लगे, इसलिए मैंने नंबर से पूछा। प्रतिपादी का तो इन्होंने बोल दिया, मैं वो बोल रही थी। अभी उसका बताने का है, तो इसमें योगों की निरोध की अपेक्षा से लेंगे। तो पहले शुक्ल ध्यान में योग 3 योगों में से बदलते हुआ योग रहता ना, और दूसरे शुक्ल ध्यान में एक ही योग पर रहेगा। तीसरे शुक्ल ध्यान में योग निरोध के लिए किया जाता है, और नहीं, तीसरे के अंत में योग निरोध होता है। तो उसमें कौन सा, अभी योग की बात चल रही है ना, जैसे पहले शुक्ल ध्यान में आपने कहा तीनों योग हो सकते हैं, हाँ, बदल बदल के। दूसरे में कोई सा एक होगा, हाँ, एक रहेगा। अब तीसरे शुक्ल ध्यान में योगों की क्या पोजीशन है? एक योग होगा, बदल बदल के होंगे, एक ही योग नहीं, एक ही योग रहेगा। हाँ, और वो भी कैसा होगा? काय योग मात्र। हाँ, सूक्ष्म काय योग। और अंतिम शुक्ल ध्यान में तो योग का निरोध ही है। अंतिम शुक्ल ध्यान में योगों का निरोध है, मतलब योगों की अपेक्षा से ये डिफरेंस अपन देख रहे हैं। पहले शुक्ल ध्यान में तीनों में से कोई सा भी योग हो सकता है, बदल बदल के हो सकते हैं। दूसरे शुक्ल ध्यान में कोई सा एक ही योग होगा बस पूरे टाइम। तीसरे शुक्ल ध्यान में सूक्ष्म काय योग, वो भी फिक्स है कि यही होगा, सूक्ष्म काय योग। और चौथा शुक्ल ध्यान है वो अयोगी है, उसमें योग नहीं है। कांता आंटी, आप बताना चाहेंगे? नहीं? रेणु जी? नहीं? चलिए, वैसे तो लगभग आ गए, एक आध रह गया है। अब और कौन बता रहे हैं? बोलिए प्रवीण जी। लास्ट चौथे वाले का काल 5 लघु अक्षर है, और ये जो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती है उसका काल 8 वर्ष 8 अंतर्मुक्तम 1 कोटि पूर्व, और फर्स्ट 2 का नहीं, मिनिमम अंतर्मुक्त होगा और मैक्सिमम इतना हो सकता। नहीं, लास्ट का 2 समय मिनिमम मैक्सिमम में ऐसा ये वो पता नहीं, एक दिन पहले भी बात आई थी क्या, अभी भी आपने वो गलत ही समझ रखा है। वो जो 8 वर्ष और अंतर्मुक्तम, वो जो काल बताया था वो 13वें गुणस्थान का काल था, तीसरे शुक्ल ध्यान का नहीं। 8 वर्ष अंतर्मुक्तम 1 कोटि पूर्व का जो उत्कृष्ट काल है वो 13वें गुणस्थान का है, और 13वां गुणस्थान में पूरे टाइम तीसरा शुक्ल ध्यान नहीं होता है। 13वें गुणस्थान, ये 8 वर्ष अंतर्मुक्तम में ये पूरा बीत जाएगा और केवल अंतर्मुक्त बचेगा लास्ट में, तब जाके होगा। कोई सा भी ध्यान हो, ध्यान का टाइम अंतर्मुहूर्त ही है, इसलिए ये टाइम के हिसाब से डिफरेंस बनेगा नहीं, क्योंकि सभी ध्यानों का टाइम तो अंतर्मुहूर्त ही है। और 14वें में 5 लघु अक्षर बोलेंगे, वो भी अंतर्मुहूर्त ही है तो वो भी अंतर्मुहूर्त। अब ये हम जरूर देख सकते हैं कि कौन सा अंतर्मुहूर्त बड़ा है छोटा है, पर वो उतनी बारीकी में 14वें गुणस्थान वाला यदि भी छोटा है, लेकिन पहले दूसरे तीसरे वाले में अंतर्मुहूर्त शब्द आया है, तो वो किसका बड़ा है, छोटा है कि बराबर है, ऐसा नहीं। बोले निशान। चारित्र की अपेक्षा से क्या होगा? चारित्र की अपेक्षा से अंतर आप बताइए, बताएंगे आप? मेरे को 2 ही समझ में आता है, यथार्थ और परम यथार्थ। नहीं,
नीचे के गुणस्थान है ना, पहला दूसरा शुक्ल ध्यान में। क्षयोक्षमिक चारित्र। देखिए चारित्र की अपेक्षा से अंतर देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो पहले शुक्ल ध्यान में उपश्रम श्रेणी का 8, 9, 10 है, ठीक है। अभी शैक्षणिक को छोड़ें, उपचार से कहें तो उपशम श्रेणी वाले 8, 9, 10, 11 गुणस्थान में औपशमिक चारित्र है। उपचार से वहां 8, 9, 10 में भी औपशमिक कहते हैं, तो भी सरलता की दृष्टि से ऐसा अपन देखें तो पहले शुक्ल ध्यान में उपशम श्रेणी वाले स्थानों में औपशमिक चारित्र है, शपक श्रेणी वाले स्थानों में शायिक चारित्र उपचार से, अथवा निश्चय से देखा जाए तो पहले शुक्ल ध्यान में 8, 9, 10 गुणस्थान में तो शैक्षणिक चारित्र है, और फिर पहले शुक्ल ध्यान के 11वें गुणस्थान में औपशमिक चारित्र, वो ज्यादा भेद हो जाएंगे। और पहले शुक्ल ध्यान के शपक श्रेणी वाले 8, 9, 10 में शैक्षणिक चारित्र। न्याय समझ में? देखिए 8, 9 और 10 जो गुणस्थान है ना, 8, 9, 10 गुणस्थान श्रेणी के हैं। अब ये उपशम भी होती है और शपक भी होती है, तीनों ही उपशम श्रेणी में भी है, शपक श्रेणी में भी है। तो एक्चुअल में तो क्या है, यहाँ पर तीनों ही जगह पे एक्चुअल में तो होता है चारित्र शाय उपशमिक, लेकिन क्योंकि जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है वो 11वें में पहुंचेगा और 11वें में उसको औपशमिक चारित्र होगा, इसलिए जो बाद में होने वाला है उसको अभी पहले से देखकर उपचार से 8वें में भी, 9वें में भी, 10वें में भी औपशमिक चारित्र कह देते हैं। वास्तव में है कौन सा वहां पर? शैक्षणिक है, ठीक है। और जो शपक श्रेणी चढ़ रहे हैं 8, 9, 10 गुणस्थान में, तो उनके भी है तो 8, 9, 10 में शैक्षणिक चारित्र ही, लेकिन शपक श्रेणी चढ़ के वो 12वें में पहुंचेंगे और 12वें में है शायिक चारित्र, इसलिए इनको भी उपचार से 8 में, 9 में, 10 में ही शायिक चारित्र कह देते हैं। तो उपशम श्रेणी के गुणस्थानों में औपशमिक चारित्र और शपक श्रेणी के गुणस्थानों में शायिक चारित्र, ये उपचार से कहा जाता है। सूक्ष्मता से देखेंगे तो 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान में शैक्षणिक चारित्र है। तो इस तरह से हम देखें तो पहले शुक्ल ध्यान में शैक्षणिक चारित्र भी है और औपशमिक चारित्र भी है, दोनों दिख गए क्योंकि 11वें तक पाया जा रहा है ना। तो हम वास्तविकता की तरफ से, निश्चय की तरफ से देखें तो पहले शुक्ल ध्यान में शैक्षणिक चारित्र भी है और औपशमिक चारित्र भी है, और दूसरे शुक्ल ध्यान में शायिक चारित्र है, 12वें गुणस्थान में है तो वहां शायिक चारित्र है, ठीक है। तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुणस्थान में है और वहां पर यथाख्यात चारित्र है, और 14वें गुणस्थान में भी, चौथे शुक्ल ध्यान में भी यथाख्यात चारित्र है, ठीक है। तो तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान में तो यथाख्यात चारित्र है, पहले शुक्ल ध्यान में शैक्षणिक भी है और औपशमिक भी है, और दूसरे शुक्ल ध्यान में शायिक चारित्र है। ये भी तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा से ही है, ढवला वाली अपेक्षा देखेंगे तो फिर थोड़ा सा उसमें चक्कर पड़ेगा, अभी तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चमेली आंटी कुछ पूछ रहे हैं आप? बोलो। जैसे औपशमिक और शैक्षणिक दोनों कैसे होंगे उसमें 8 से 11 तक में? 8, 9, 10 में तो शैक्षणिक चारित्र है, दोनों एक ही गुणस्थान में दो चारित्र नहीं होते कभी भी, एक गुणस्थान में एक ही चारित्र है। 8, 9, 10 में वास्तव में शैक्षणिक चारित्र है, 8, 9, 10 में। हाँ, लेकिन क्योंकि वो 8, 9, 10 वाले उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं तो वो 11वें में पहुंचेंगे, और ये श्रेणी कौन सी चालू की उन्होंने? उपशम श्रेणी। तो उपशम श्रेणी चालू करी है तो इसलिए उनके चारित्र को औपशमिक चारित्र कह दिया। जैसे कि किसी ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, एडमिशन लेते ही क्या कहने लग जाते हैं? मेडिकल डॉक्टर साहब अभी तो पढ़ाई चालू कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आए हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब, वो भावी नैगम्य से। तो ऐसे ही उपशम श्रेणी चालू की है, औपशमिक चारित्र हुआ नहीं है, वो होगा 11वें में, लेकिन उपशम श्रेणी चालू कर दी है तो 8वें, 9वें, 10वें में भी औपशमिक चारित्र कह देते हैं। तो इसलिए हमने दोनों लिखे हैं कि वास्तव में तो है शैक्षणिक चारित्र
और 11वें में जब पहुंच जाएंगे तो वहां तो होगा ही औपशमिक चारित्र, और जो 12वें में पहुंचेंगे तो 12वें में शायिक चारित्र। और जो शपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, शपक श्रेणी वाले के 8, 9, 10 में, उनके 8, 9, 10 में एक्चुअल में कौन सा चारित्र है? एक्चुअल में तो अभी शायोपशमिक चारित्र ही है, लेकिन उन्होंने भी शपक श्रेणी स्टार्ट करी है तो अभी से ही उनको शायिक शायिक कहने लग गए। तो 8, 9, 10 शपक श्रेणी वालों को भी उपचार से शायिक चारित्र वाला कह सकते हैं, कह देते हैं। तो हम जो भी चीज लिखें उसकी अपेक्षा वो साथ में समझ लें, लिख लें। किसी को बता रहे हो तो भी बता दें कि हम उस अपेक्षा से बात कर रहे हैं। दीदी उपसम श्रेणी वाले की परिभाषा तो अंदर से बैठती है, और छायिक वाले की आप ये बता रहे हैं कि 8वें, 9वें, 10वें में तो एक्चुअल में छायोपशमिक चारित्र है, लेकिन वो छायिक चारित्र को, ऐसा क्या चारित्र को प्राप्त होगा 12वें गुण स्थान में, इसलिए उसको छायिक श्रेणी कहा जाता है, छपक श्रेणी कहा जाता है। ये थोड़ी लगती है कि जब कर्मों का क्षय करता हुआ जाता है फिर भी छायोपशमिक चारित्र है। पूरा क्षय नहीं हुआ ना। शायिक चारित्र कब कहा जाएगा कि चारित्र मोहनीय का पूर्ण नाश हो जाए। तो अभी कुछ कुछ का किया है, पूरा नाश कब पूरा होगा कि वो वहां 10वें के अंत में पूर्ण नाश होगा, 12वें में पहुंचेगा। अभी 8वें में नाश हुआ, 8वें में कुछ नाश नहीं हुआ है, 9वें में कुछ का नाश हुआ है। प्रकृतियों की पूर्णता या अपूर्णता की अपेक्षा क्षयोपशमिक है कि प्रकृति पूरी नाश नहीं हुई है। हाँ। तो हम लोग उपसम श्रेणी में, और कोई ना, मैं समझती हूँ प्रकृति के कुछ अनुभाग नष्ट हुए और कुछ नहीं हुए, तो वो उपसम में चलता है। छायिक में ऐसा नहीं है, जो प्रकृति का क्षय हुआ तो पूरी का क्षय होगा। प्रकृति का तो पूरा क्षय हो गया। बात है चारित्र, चारित्र से रिलेटेड प्रकृति कौन सी है? चारित्र से रिलेटेड प्रकृति है चारित्र मोहनी। तो जहां चारित्र मोहनी की टोटल पूरी 25 प्रकृतियां खत्म हो जाएंगी 7 में से, तब कहा जाएगा शायिक चारित्र। ठीक है। तो चारित्र मोहनी की प्रकृतियां 9वें गुणस्थान में पूरी खत्म नहीं हुई हैं, 8वें में तो हुई नहीं है। हाँ जी, हाँ, चालू ही हो रहा है काम। तो वहां प्रकृतियां बची हुई हैं, 1-2 खत्म हुई, फिर 9वें में यद्यपि 36 प्रकृतियों का नाश होता है, उसमें चारित्र मोहनी की भी है, लेकिन अभी टोटल सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी वहां एक्चुअल में तो शायोपशमिक ही है। मतलब ये आपने तो ऐसा होता है ना, अपन अपनी कुछ बच्चे होते हैं, उम्र पूछते हैं, तो कुछ तो ऐसा बताते हैं कि अभी समझ लीजिए कोई बालक है 5 साल और 4 महीने का, तो वो बताएंगे 5 साल का है। हाँ जी, हाँ। और कुछ ऐसे बोल देंगे कि छठा लग गया, 6 का है। हाँ, मतलब 5 में 2 महीने रह रहे तब भी 5 का बता देता है अपने। हाँ, तब भी 5 का बता देगा। तो ये कहने की स्टाइल है, कथन की पद्धति। लेकिन परिवार के भी बच गई कुछ तो भी शायिक कह देंगे, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रिक्ट होता है नहीं, बची हुई है कभी हम शायिक नहीं कहेंगे तो शायोपशमिक कह देते हैं। ये परिभाषा सूक्ष्म निकली मेरे लिए, परिभाषा सुनने में नहीं लगी है। चलिए निशा आंटी बोलिए आप, ये अंतर समझ में आ गया चारित्र की अपेक्षा से? बोलिए। मैं ध्यान के फल की अपेक्षा से अंतर बता रही हूँ। पहले शुक्ल ध्यान का फल स्वर्ग भी हो सकता है, मोक्ष भी हो सकता है। दूसरे, तीसरे, चौथे शुक्ल ध्यान का फल मोक्ष भी। फल मतलब उसका रिजल्ट क्या आएगा? पहले शुक्ल ध्यान का देखो, एक तो फल वो अपन ने वो प्रयोजन देखा था किस लिए किया जा रहा है, तो वहां पर वो यानी क्या बोल रहे थे, योगों का अभाव कर रहा है कि कर्मों का नाश कर रहा है कि उपशम कर रहा है, ये उसका प्रयोजन था। यहाँ पे फल मतलब पहले शुक्ल ध्यान में के फल में स्वर्ग भी जा सकता है, मोक्ष भी जा सकता है। शपक श्रेणी वाला होगा तो उसका फल क्या होगा? मोक्ष। और उपशम श्रेणी वाला होगा तो उसका फल क्या होगा? स्वर्ग जाएगा। और फिर दूसरे, तीसरे, चौथे वाले तो उनका फल नियम से मोक्ष ही है, क्योंकि वो अप्रतिपाती है, नीचे गिरेंगे। इस प्रकार से। और कोई पॉइंट कोई बताना चाह रहे हैं? बोलिए रजनी जी। पहला शुक्ल ध्यान तो केवल ज्ञान का तात्कालिक कारण नहीं है। दूसरा शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान का तात्कालिक कारण है।
और तीसरे में केवल ज्ञानी है, और चौथे में भी केवल ज्ञानी है। ठीक है, मतलब केवल ज्ञान के कारण की अपेक्षा से, तो वो बस पहले और दूसरे में, तीसरा और चौथे तो क्योंकि वो केवल ज्ञान स्वरूप ही है, कह सकते हैं। बाकी वो चारों में बराबर ऐसा अंतर नहीं बनेगा। यानी पहला शुक्ल ध्यान है वो केवल ज्ञान का साक्षात कारण नहीं है, दूसरा शुक्ल ध्यान है वो केवल ज्ञान का साक्षात कारण है, ऐसा। और तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान तो केवल ज्ञान स्वरूप ही है, उसमें केवल ज्ञान के कारण बनेगी। या तो फिर ऐसा कहें कि चौथा शुक्ल ध्यान है वो सिद्ध दशा का कारण है। कारण देखें ना, कारण तो पहला शुक्ल ध्यान है वो कर्म चारित्र होने की, वो प्रयोजन ही आ जाएगा, फिर समझ लीजिए कर्म चारित्र होने के उपशम या क्षय का कारण है। दूसरा शुक्ल ध्यान है वो केवल ज्ञान का कारण है। तीसरा शुक्ल ध्यान है वो अयोग दशा का कारण है, और चौथा शुक्ल ध्यान है वो सिद्ध दशा का कारण है। और कोई अंतर? और बचा किसी का कुछ? नहीं? हो गए इस तरह से लगभग सभी। वितर्क और विचार वाले आई गए, मतलब पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान सवितर्क है, तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान अवितर्क है। पहला शुक्ल ध्यान सविचार है, दूसरा तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान वो अविचार है। ये शुरू में अपनी हुई गई थी बात। इस तरह से ये चारों शुक्ल ध्यान को अभी आप जरूर सभी, जिन्होंने पहले किया था, जिन्होंने नहीं किया, अब ये एक अच्छे से साफ सुथरे अक्षरों में ये एक चार्ट बना लीजिए, तो एक ही जगह पे आपको सब समझ में आ जाएगा। जब कभी भी हमेशा याद रहेगा कोई जरूरी नहीं है, भूल भी जाएंगे, लेकिन फिर अपने पास लिखा हुआ होगा तो कभी अपने को कंफ्यूजन हो तो खोल के अपन देख सकते हैं। बाकी परिभाषाएं वगैरह वो तो सब लिखा ही है, लेकिन ये एक चार्ट एक जगह बन जाएगा ना, तो वो समझ में आएगा। ये सबको लिख के रखना है जरूर से, ठीक है। और अभी तो समय अपना हो गया है, कल अपन चर्चा करेंगे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर, और ध्यान से लाभ सबको करके लाना है कल। कुछ भी सोच के तो आना ही है एक बात। कांता आंटी, मनोरमा आंटी, सविता आंटी, सोच के तो आना है आपको, क्या अंतर समझ में आता है। कुछ समझ में तो आया होगा ना, कुछ तो धर्म ध्यान क्या है, शुक्ल ध्यान क्या है, भले आप नहीं बताएं, सोचना है, ठीक है ना। और सोच के समझ में आता हो तो छोटा मोटा टूटा फूटा कुछ लिख भी लेना है ताकि याद रहे अपने को क्या है। और ध्यान के प्रकरण से लाभ और ध्यान की उपयोगिता वो चर्चा अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया है। वहां से मैं आप लोगों को, वहां तो फोन बिल्कुल बंद ही थे, तो मैंने सोचा था, वरना वहां से जो वहां क्लास चल रही थी, वहां एक जयती दीदी आई थी मुंबई से, आप लोग कुछ जानते होंगे, जयती बहन है, पारला मुंबई में। उनके भी बहुत अच्छे 38वीं गाथा के चले थे, तो मैं वो भी भेजती, लेकिन वो वहां तो फोन बिल्कुल बंद थे, वहां तो है ही नहीं, समझ लीजिए सिग्नल ही नहीं, तो वो नहीं हो पाया, इसलिए छुट्टी हुई अपनी। चलिए यहीं पे